जरा सोचिए, समंदर की शांत सतह के नीचे क्या कुछ छिपा हो सकता है। ऐसी कहानियां, शहर और दुनियाएं जो शायद हमारी कल्पना से भी बिल्कुल परे हैं। आज हम इन्हीं गहरे और अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में उतर रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, सच में चौंकाने वाला है ना? हमारे अपने ग्रह का 80% हिस्सा एक पूरी तरह से अनजान पहेली है। मतलब हम चांद और मंगल के बारे में शायद इससे कहीं ज्यादा जानते हैं जितना हम अपने ही महासागरों की गहराइयों के बारे में जानते हैं। तो फिर सवाल यही है कि इस अंधेरे और गहरे पानी में आखिर कौन से राज दबे हुए हैं? क्या वहां सच में कोई खोई हुई सभ्यता है, या फिर ये सब बस कुदरत का एक कमाल है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढने की एक कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे महासागरों में कैसी कैसी छुपी हुई दुनियाएं हैं। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहां मिली अजीब बनावटें कुदरत की देन है या किसी की कारीगरी। हम उन कहानियों पर भी नजर डालेंगे जो कभी सिर्फ किस्से थीं पर आज हकीकत हैं, और उन नई खोजों को भी देखेंगे जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सारे रहस्य हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। अपनी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और इस पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो हैरान करने वाली चीजों और भूले बिसरे इतिहास से भरी पड़ी है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर गोता एक नई खोज की उम्मीद लेकर आता है। अब यहां से हमारी पड़ताल का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। पानी के नीचे मिली कई बनावटें इतनी सटीक और मुनज़्ज़म हैं कि एक ही सवाल उठता है, क्या ये कुदरत का करिश्मा है या हजारों साल पहले के इंसानों की कोई शानदार कारीगरी? जापान के योनागुनी स्मारक को ही देख लीजिए। ये पानी के नीचे मिली एक बहुत बड़ी पत्थर की संरचना है। जरा इसकी बनावट पर गौर करें। एकदम सीधी रेखाएं, समतल छतें और 90 डिग्री के कोण। ये सब देखकर ऐसा लगता है मानो इसे किसी ने बहुत सोच समझकर तराशा हो। तो बहस इसी बात पर है। एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि ये किसी खोई हुई सभ्यता का बनाया हुआ कोई मंदिर या स्मारक है। वहीं दूसरी तरफ भूविज्ञानी कहते हैं कि ये तो सिर्फ बलुआ पत्थर है जिसे समुद्र की धाराओं और प्राकृतिक कटाव ने ऐसा आकार दे दिया है। वहां से कोई औजार या कलाकृति नहीं मिली, इसलिए ये रहस्य आज भी बना हुआ है। अब चलते हैं बहामास और देखते हैं बिमिनी रोड को। यहाँ समुद्र के तल पर करीने से रखे गए बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉकों की एक लंबी लाइन है। ये लगभग आधा मील तक फैली है और किसी पुरानी सड़क या दीवार की तरह नजर आती है। यहाँ भी वही सवाल फिर से सामने आता है, क्या ये अटलांटिस के खोए हुए शहर का कोई हिस्सा है, जैसा कि बहुत से लोग मानते हैं? या फिर वैज्ञानिक सही हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ कुदरती तौर पर टूटी हुई चट्टानें हैं? तो फिर एक खोई हुई सभ्यता या कुदरत का एक धोखा? कभी कभी जो कहानियां सिर्फ कल्पना लगती हैं वो सच निकलती हैं। अब हम कुछ ऐसे मामलों को देखेंगे जहां पुरानी कहानियों और मिथकों ने हमें असली डूबे हुए शहरों तक पहुंचा दिया। हेराक्लियन शहर की कहानी लीजिए। सदियों तक इसे सिर्फ एक मिथक माना जाता रहा, लेकिन साल 2000 में इसे मिस्र के तट पर खोज निकाला गया। ये शहर लगभग 1200 साल पहले समुद्र में समा गया था, और ये खोज इस बात का जीता जागता सबूत है कि कैसे एक पूरा का पूरा फलता फूलता शहर गायब होकर सिर्फ एक कहानी बन सकता है। हेराक्लियन की खोज एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर एक कहानी सच हो सकती है, तो क्या दूसरी महान कहानियां भी सच हो सकती हैं? भारत में गुजरात के तट के पास द्वारका के खंडहर मिले हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण के पौराणिक शहर से जोड़ा जाता है। यहाँ दीवारें, सड़कें और खंभों जैसी बनावटें मिली हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि ये 9000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी कई ज्यादा प्राचीन है। चलिए अब कुछ हालिया खोजों पर ध्यान देते हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से नए रहस्य खड़े कर दिए हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझना और भी मुश्किल है। साल 2001 में क्यूबा के तट पर सोनार ने 600 मीटर की गहराई में कुछ बेहद मुनज़्ज़म बनावटों का पता लगाया। ये पिरामिड और सड़कों जैसी दिखती हैं। अगर ये इंसानों ने बनाई हैं तो ये किसी भी ज्ञात सभ्यता से बहुत पुरानी होंगी। लेकिन मुश्किल ये है कि इतनी गहराई में जाकर इनकी जांच करना लगभग नामुमकिन है। और फिर है बाल्टिक सागर की ये अजीबोगरीब चीज़। 2011 में खोजी गई ये 60 मीटर चौड़ी गोल वस्तु किसी दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान की तरह दिखती है।
कुछ लोग इसे यूएफओ मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे हिमयुग के दौरान ग्लेशियरों से बनी एक चट्टान बताते हैं। लेकिन इसका अजीब आकार और इसके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का काम न करना इसे एक बड़ा रहस्य बना देता है। तो इन सब डूबी हुई संरचनाओं और अजीब चीजों का आखिर मतलब क्या है? ये रहस्य सिर्फ रोमांचक कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमें हमारे ग्रह के अतीत के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये खोजें हमें खोई हुई सभ्यताओं के बारे में सुराग देती हैं। ये हमें पृथ्वी के बदलते समुद्र स्तर और भूगर्भीय इतिहास को समझने में मदद करती हैं, और सबसे बढ़कर ये हमें नई टेक्नोलॉजी विकसित करने और अपने ग्रह के उन अनछुए कोनों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती हैं जहां हम पहले कभी नहीं पहुंच पाए। ये बात इस पूरी भावना को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। हर नई खोज ज्ञान का एक नया दरवाजा तो खोलती है, लेकिन साथ ही हमें ये भी याद दिलाती है कि अभी भी कितना कुछ जानना बाकी है। समय और पानी ने पूरी की पूरी दुनियाओं को अपने अंदर समा लिया है। सवाल बस ये है कि जब हम अगली बार गहराई में झांकेंगे तो महासागर हमें अपने कौन से नए राज दिखाएगा।